हेलो दोस्तों। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहते, जबकि वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आज हम एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उस पर्सनैलिटी का नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई को ऑस्ट्रिया में हुआ था। आर्नोल्ड के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनके पिता चाहते थे कि आगे चल कर के आर्नोल्ड भी उन्हीं की तरह एक पुलिस ऑफिसर बने, मगर आर्नोल्ड को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आर्नोल्ड को बचपन में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। तो एक बार उनके फुटबॉल कोच उनको जिम दिखाने ले गए। वहाँ आर्नोल्ड ने खूब एक्सरसाइज की और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। वहाँ से उन्होंने फुटबॉल छोड़ जिम में वर्कआउट करना चुना। आर्नोल्ड ने वहाँ एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनने का सपना देख लिया था। अपने सपने को पूरा करने के लिए आर्नोल्ड ने पूरी तरीके से मन बना लिया था। साथ ही में वो ऐसा मानते थे कि बॉडी बिल्डिंग का सही भविष्य अमेरिका में है, इसलिए उन्होंने अपना भविष्य भी अमेरिका में देखना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे और ऊपर से उनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे, अक्सर बिना वजह वे छोटे आर्नोल्ड को मारा पीटा करते थे। इस सब को देखते हुए आर्नोल्ड लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे और ये होप उनको बॉडी बिल्डिंग से मिलती थी। मगर उनके पिता नहीं चाहते थे कि आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग करें और दूसरी तरफ आर्नोल्ड जिम में वर्कआउट करने के एडिक्ट हो चुके थे। उनसे अब एक भी दिन वर्कआउट के बिना नहीं रहा जाता था, तो वो छुपते छुपाते अपने पिता से वर्कआउट करते रहे। और जब किसी दिन उनका जिम बंद हुआ करता था, जिम मैनेजमेंट से वो रिक्वेस्ट करके जिम खुलवा करके वहाँ वर्कआउट किया करते थे। अब आर्नोल्ड की उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी और उनके देश के नियमों के हिसाब से उनको 1 साल आर्मी में सर्व करना था। अब आर्नोल्ड ने आर्मी में सर्व करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखी। अब आर्नोल्ड यहाँ से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो जर्मनी में होने वाले मिस्टर यूरोप कंपटीशन को उन्होंने अपना एम बनाया। मगर मिलिट्री में सर्व करते हुए सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उन्हें कंपटीशन के लिए छुट्टियां मिल पाएं, तो उन्होंने वहां से भाग करके कंपटीशन में हिस्सा लेने का सोचा। अब उन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और मज़े की बात यह है कि उन्होंने वहाँ पर जूनियर मिस्टर यूरोप का टाइटल भी जीत लिया। मगर जब वो वापस अपने मिलिट्री कैंप पहुँचे तो मिलिट्री कैंप के रूल्स को तोड़ने की वजह से उनको कुछ दिन जेल में भी जाना पड़ा। मगर जब ये बात उनके मिलिट्री सुपरवाइजर्स को पता लगी तो वो आर्नोल्ड की डेडिकेशन और मेहनत से बहुत इम्प्रेस हुए। अब आर्नोल्ड को वहाँ पर फॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करने की परमिशन दे दी, तो आर्नोल्ड मिलिट्री में भी काम करते रहे और अपनी बॉडी बिल्डिंग को भी कंटिन्यू रखा। आर्नोल्ड ने प्रूव कर दिया था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब आर्नोल्ड का रास्ता खुलता चला जा रहा था। अब उन्होंने और भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कई कॉम्पिटिशन जीते। अब यहाँ से वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, मिस्टर यूनिवर्स। नाइनटीन 1966 में आर्नोल्ड ने पहली बार मिस्टर यूनिवर्स जैसे बड़े टाइटल के लिए अपनी दावेदारी पेश करी। इस बार उस टाइटल को वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन वो इसमें रनर अप रहे। उन्होंने फिर मेहनत करना जारी रखा और अगले साल 1967 में उन्होंने इस टाइटल को पहली बार जीत लिया था। अब वो हर साल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहे और टाइटल्स जीतते चले गए। तो कई साल बीतने के बाद अब आर्नोल्ड के पास 5 मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल थे, 7 मिस्टर ओलंपिया के टाइटल थे और भी कई सारे बॉडी बिल्डिंग के टाइटल थे। और ऐसा कर पाने वाले वह बहुत कम उम्र के एक व्यक्ति थे। और अब इतने सारे बॉडी बिल्डिंग टाइटल जीत जाने के बाद, एक सफल बॉडी बिल्डर बन जाने के बाद आर्नोल्ड ने अपना रुख हॉलीवुड की तरफ किया। अब वो एक हॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते थे, मगर जैसा आमतौर पर होता है उनके साथ भी वैसा ही हुआ। उनको बहुत क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ ऑडिशंस दिए जिसमें वो सफल नहीं रहे।
साथ ही साथ कुछ फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस ने कहा कि उनमें वो हीरो वाली बात नहीं है। इतने बड़े शरीर के साथ उनको किसी मूवी रोल में कास्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ उनकी इंग्लिश भी कुछ खास अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको कोई भी मूवी मिल पाना मुश्किल है। मगर आर्नोल्ड ने इन बातों को एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर लिया और अब इन कमियों को दूर करने के लिए वो उस पर कुछ काम करने लगे। उन्होंने कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, कुछ एक्टिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। अब वो नियम से इन सब चीज़ों पर काम करते रहे। कुछ समय बाद आर्नोल्ड ने अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर लिया था और इन सब बदलाव के होने पर आर्नोल्ड को कुछ मूवीज़ ऑफर हुई। आगे हम जानते हैं कि आर्नोल्ड एक सफल हॉलीवुड एक्टर एस्टेब्लिश हुए। हॉलीवुड में सफलता दर्ज करने के बाद अब आर्नोल्ड ने पॉलिटिक्स का रुख किया। आर्नोल्ड ने यहाँ पर भी काफ़ी सफलता हासिल की। अब वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बन गए थे। आर्नोल्ड बताते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में जब वो लोगों से कहा करते थे कि वो एक सफल और मस्कुलर बॉडी बिल्डर बन के दिखाएंगे, तो लोग उन पर खूब हंसा करते थे। जब आर्नोल्ड उन लोगों को बोलते थे कि वो एक मूवी एक्टर भी बनेंगे, तो वो लोग उन पर और भी ज़्यादा हंसते थे। और जब आर्नोल्ड उनको बोलते थे कि वो एक सफल बिजनेसमैन भी बनेंगे, तो वो लोग हंसते हंसते लोटपोट होते हुए अपनी कुर्सियों से गिर जाया करते थे। आर्नोल्ड बताते हैं कि अपने गोल को विजुलाइज करना सीखिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आपको भी उनकी लाइफ स्टोरी सुनकर के खूब मोटिवेशन मिला होगा। धन्यवाद।